चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो पीटर होता है वो फिलिप से कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, और पीटर इसे बताता है कि मैं हूँ ग्लोरी का पीटर, जिसे देखकर जो थेडियस होता है वो कहता है कि आखिर आखिर तुम यहाँ पास क्यों आ गए, ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं, चले जाओ। और जो पीटर होता है वो थेडियस की हालत को देखता है, तो देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी रीढ़ की पसलियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी है, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना होगा नहीं तो ये मारा जाएगा। और फिर अपने मन में सोचता है आखिर थेडियस की इतनी बुरी हालत हो गई है तो आखिर जो ये बंदा है फिलिप्स वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा, उसने थेडियस को लगभग मार ही दिया है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे थेडियस को यहाँ से जल्दी से ले जाना चाहिए और ले जाकर जल्दी से जहाज़ में भर्ती करवा देना चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर चला भी जाऊँ तब भी बहुत सारे सैनिक वहाँ पास है जो कि मुझे रोकने में शायद कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है जो पर्सन मेरे सामने है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है मुझे, तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर यार जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि ओह तो तुम हो पीटर, तुम्हारी वजह से जो ग्लोरी है वो कॉलोन में काम नहीं करना चाहती है। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो कुछ बोलने लग जाता है, जिससे सुनकर जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि थेडियस तुम शांत रहो, तुम्हें अभी और भी जीना है, क्योंकि जब तुम्हें ग्लोरी में ले जाऊंगा तब वहाँ निर्णय होगा कि आखिर तुम्हें किस तरीके से मारना है करके, इसलिए तुम यहाँ पास आराम करो और कुछ भी दखलंदाजी मत करो क्योंकि तुम्हें जीना है। फिर जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर को तो अब मैं समय को अच्छे से याद रखूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा तुझे हराने में। पीटर हंसते हुए कहते हैं अच्छा ऐसा, तो फिर चलो देखते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को लात घुसे जड़ देते हैं और दोनों के दोनों पीछे आ चुके होते हैं। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो फिर अभी वो मेरे पैर को यहाँ बस आसानी से तोड़ सकता था। जिस प्रकार से कॉन्गो ब्रदर्स की हालत हुई है देख के तो अब ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पर्सन है फिलिप उसने ही ऐसा हालत कॉन्गो ब्रदर्स का किया है। फिर यार जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर को तो क्या तुमने हार मान लिया है, जिसके जवाब में पीटर अपने मन में सोचता है अभी मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं अपने आप को रिकवर भी नहीं कर सकता, तो आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। उसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है, जिससे होता है कि जो पीटर होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से हमारे फिलिप्स के पीछे चला जाता है और उसे एक चॉप दे देता है। उसके बाद वो बहुत सारे मूव उस पर अटैक भी कर देता है और पीटर कहता है कि मुझे इसके वीक स्पॉट पे मारना है। फिर उसी समय फिलिप्स का मन बोलता है कि उसके अंदर का कोई पर्सन बोलता है पीटर इस आदमी को मारो, इससे लड़ा नहीं जा सकता, ऐसे उससे आवाज़ आ रही होती है। अब वो उसकी थॉट है या कोई मैसेज कर रहे हैं अब वो तो पता नहीं। और यार इस सीन को देखकर मुझे पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, कॉपीराइट आ गई है इसलिए मैं कमेंट दिखा नहीं सकता, वो सब चीज़ डिलीट हो गया इसलिए, बट कमेंट किया था कि जो फिलिप्स है वो भाई मतलब वो साइबर्ग है, आधा इंसान और आधा रोबोट। तो मुझे भी अब कहीं ना कहीं वैसे ही लग रहा है ये शायद साइबर्ग हो सकता है। बैक टू टॉपिक, जो फिलिप होता है वो पीटर को कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही चतुर व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि तुम्हें सब चीज़ पता है, सब नॉलेज पता है, मेरी जो कमजोरी है वो भी तुम्हें पता है, जो मेरी मास्क है उसके वजह से मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम पूरे ब्लैंक स्पॉट पे हमला कर रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ। फिर जो पीटर होता है वो उसे और भी चॉप दे रहा होता है, बट अचानक से फिलिप उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर पीटर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फिलिप कहता है कि ओहो लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी में हो। फिर जो अभिजीत सर का डायलॉग रहता है ना, ले गोप गोप, ऐसा वाला वही वाला डायलॉग यहाँ पर शूट करता है। उसके बाद जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही हैरानी हो रही है, क्योंकि तुम्हें इतनी सारी चोट लगी है उसके बाद भी तुम मेरे से बहुत अच्छी तरीके से फाइट की। उसके बाद फिलिप कहता है कि 5 मिनट 23 सेकंड तक हम दोनों ने लड़ाई की अब तक, बट तुम्हारी हालत को देखो वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। सिर्फ तुम्हारे जीने की संभावना कितनी है पता है, मेरे ख्याल से सिर्फ 18% तुम्हारे जीने की संभावना है। जिसे सुनकर जो पीटर होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अभी शुरू हो रहा है। ऐसा करके वो बहुत तेजी की स्पीड से पेड़ों के पीछे पीछे अब उसकी जो टेक्निक है उसे यूज़ करता है और चला जाता है। जिसे देखकर जो फिलिप होता है वो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे छिप कर भी हरा नहीं पाओगे। फिर फिलिप कहता है कि तुम्हें पता है अगर हम लोग फाइट को और भी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम लोग लंबे खींचेंगे तुम्हारी जीवन जीने की जो संभावना है प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती जाएगी। फिर उस समय फिलिप्स को कुछ लगता है मतलब कुछ भनक, तो फिर वो अपनी नाइफ को उधर फेंक देता है और जो पीटर होता है वो बच जाता है और कहते हैं कि लगता है तुम्हें पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या अब भी मैं 18% के दायरे में हूँ। जिसे सुनकर फिलिप कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारी जो प्रतिशत है उसमें बहुत ज़्यादा ही गिरावट आ रही है। जिसे सुनकर पीटर कहता है कि ओह अच्छा, तो आखिर वो किस आधार पर गिरावट आ रही है। जिसके जवाब में फिलिप कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पास हो। ऐसा करके वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ता है और उसके पीछे चला जाता है, बट वहाँ पीटर नहीं होता और उस समय उसे पीछे से भनक होता है किसी के आने का, बट वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि जो पीटर होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से फिलिप होता है उस पर अटैक कर देता है। लेकिन
जो फिलिप होता है वो पीटर का गला पकड़ लेता है और जो पीटर होता है उससे तुरंत ही पता चल जाता है कि आखिर इसने चाकू क्यों फेंका था। वो कहता है कि आखिर इसने चाकू इसलिए फेंका था क्योंकि जो मेरी प्रतिबिंब है वो इस पे बने, तभी वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे स्थान का पता लगा सकता हूँ। फिर यार जो फिलिप होता है वो बताता है इसे कि तुम्हें पता है मैंने युद्ध की सभी तकनीकों में महारत हासिल किया है। मैं इस दुनिया में क्या मौजूद है, क्या हो रहा है, फाइट कैसे अंत होगी, उस सभी के बारे में जानता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं ये भी जानता था कि तुम्हारा कौन सा हमला कहाँ से आएगा, कैसे करोगे, मुझे सब पता है। ऐसा करके पीटर को जमीन पे लेटा देता है, पंच कर देता है और कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो तुम्हारा प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा घट रहा है, अब वो 0 पे आ चुका है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवित रहने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। ऐसा करके पीटर पे पंच कर देता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है, ये पर्सन अब भी खड़े होने लायक है। अगर मैं ठीक से सोचूं तो अगर इस पर्सन को चोट नहीं लगी होती तो ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता था, लेकिन चोट लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा ही धीमे हो गया। लेकिन मैं अब ऐसा खतरा मोल नहीं पाल सकता, इसलिए अब मुझे इसकी जो पैर है उससे जो नसें हैं उसे काटनी पड़ेगी। ऐसा करके अपना डैगर निकाल लेता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। और पीटर अपने आप में सोचता है, अरे यार मेरे पास कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं है, मैं अपने पैर को मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय होती है एंट्री एक पर्सन की, जो कि आते ही 1000 नीडल्स की टेक्निक को यहाँ पास यूज़ करता है और डायरेक्ट हमला हो चुका होता है। जो फिलिप होता है उसे जो हमारे थेडियस की टेक्निक होती है वो क्लियर तरीके से हिट हो चुकी होती है, यहाँ पास वो डॉज नहीं कर पाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जो फिलिप होता है वो कहता है कि थेडियस थेडियस बहुत बुरा हुआ, ये तुम्हारा आखिरी हमला था ना, लेकिन जो तुम्हारा आखिरी हमला था वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है। तुमने जितना भी अपना खून बहाया, हर चीज़ किया, क्या मतलब जब तुम मेरी एक बूंद खून भी ना निकाल पाए। और थेडियस को कहता है कि अपने आप को देखो थेडियस, तुम यहाँ पर पूरी तरीके से मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुमने आखिर क्या सोचकर उस टेक्निक को मुझ पर यूज़ किया जो कि मुझ पर कुछ भी काम नहीं आया। जिसके बाद थेडियस जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं सफल नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से कामयाब हो चुका हूँ। जिसे सुनकर जो फिलिप होता है वो कहता है कि क्या क्या मतलब, तुम्हारा तुम्हारा कोई भी हमला मुझे छू भी नहीं पाया, तो आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर जो थेडियस होता है वो इस स्टाइल से कहता है कि अच्छा मेरा हमला वो तो बहुत पहले का हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है यार जो फिलिप होता है उसके मतलब पेट से रोशनी निकलने लग जाती है। तो तुम लोग समझो यहाँ पास क्या हुआ है। जो थेडियस होता है वो बताता है कि मैंने तुम्हारे जितने भी ग्रेनेड थे और उन ग्रेनेड की जितनी भी सुरक्षा पिन थी उन सभी को हटा दिया, तो अब तुम समझ जाओ कि यहाँ पास तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और थेडियस कहता है कि हालांकि तुम अपने आप को बहुत तोपचंद समझते हो, होशियार समझते हो कि मैं ही युद्ध का दाना हूँ, हर चीज़ मुझे पता है, बट अपने आप को देखो अब तुम मरने वाले हो। फिर जो फिलिप होता है वो कहता है कि पिन हटाने से लेकर विस्फोट तक का समय लगभग 1.5 सेकंड है, तो इतना देर काफ़ी है पीटर को मारने के लिए। ऐसा करके वो पीटर की ओर आगे बढ़ चुका हुआ होता है, बट उसी समय जो थेडियस होता है यार वो आ जाता है और इसे मतलब साइड कर देता है। उसके बाद बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। हम देख ही सकते हैं गंदी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और जो पीटर होता है यार वो भाई मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, चिल्लाने के अलावा सच में कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे तो ये ऐसा भी लगता है कि साइमन होगा, बट कई सीन को देखकर लगता है कि साइमन नहीं है, असली वाला ही पीटर है यार। छोड़ो हटाओ कोई भी सो। फिर यार थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो थेडियस को पकड़ कर ले जा रहा होता है और जो थेडियस होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पास मरा नहीं होता है। तो यहाँ पास आंसर साफ है कि थेडियस यहाँ पास जिंदा है। इसका मतलब जो फिलिप है वो ये शायद बेहोश हुआ होगा और मरा नहीं होगा, क्योंकि वो 100 ग्रेनेड था। अब शायद थेडियस जब बच चुका है तो फिलिप के भी बचने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो वो शायद हमें आगे के चैप्टर में या फिर इसके बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब लाचार हो चुका हो, मतलब यार वो बहुत गंदी तरीके से इसकी हालत हुई होती है। वो कहता है कि मुझे तो अब सब चीज़ यहाँ पर झूठ लग रहा है, गलत लग रहा है। और पूछता है कि क्या ब्रदर किम और मैं क्या जियोंगडी थे कि नहीं थे। उसके बाद यार हमें पास्ट मोमेंट दिखाया जाता है इन दोनों का, जब ये लोग भाईचारा ऑन द टॉप वाली सिचुएशन में थे। उसी सिनेरियो को यहाँ बस दिखाया जा रहा होता है। अब दोनों शायद दोनों सोच रहे होंगे, पीटर भी और थेडियस भी उस सीन, आई थिंक थेडियस सोच रहा होगा। और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद पता लगा सकता हूँ, जिसकी बात को सुनकर पीटर कहता है कि बातें करना बंद करो। फिर थेडियस हंसते हुए कहता है कि देखना, जो किम की आंखें हैं वो झूठ नहीं बोल सकती, वो हमेशा सच ही बोलेगी। जिसके जवाब में पीटर कहते हैं कि ठीक है बट लेकिन अभी पहले इलाज कर लो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर थेडियस कहते हैं कि अरे यार मेरे कान दर्द कर रहे हैं, बट फिर भी मैं सुनूंगा यार। उसके बाद जो थेडियस होता है वो पूरी तरीके से चुप हो जाता है, जिसकी चुप्पी को देखकर पीटर कहता है कि थेडियस थेडियस, बट जो थेडियस होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और जो ग्रिप बनाई हुई होती है अपने हाथ से वो भी मतलब
पूरी तरीके से अलग हो चुका होता है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो थेडियस है वो यहाँ पर क्लियरली तरीके से मारा जा चुका है करके। फिर जो पीटर होता है वो थेडियस को कहता है कि थेडियस देखो, हम लोग वही जाएंगे जहाँ तुम बार बार कहते थे कि ना तंगलू खाएंगे, तो ठीक है हम लोग यही पास जाएंगे। और अपने दांत को दबाता है और किसी चीज़ को सोचता है और उसमें दिखाया जाता है कि जो थेडियस होता है वो उसे बताता है कि जियोंगडी का मतलब होता है भाई। हम लोग यहाँ पास एक दूसरे को जियोंगडी करके बुला सकते हैं क्योंकि यहाँ पास जियोंगडी का मतलब होता है भाई, तो आज से हम दोनों भाई हैं। ऐसा करके जो पीटर होता है वो सोच रहा होता है और सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो कहता है कि देखो थेडियस, तुम गलत थे, अब से मैं तुम्हें जियोंगडी करके नहीं पुकार सकता। क्योंकि इसी के साथ यार ये चैप्टर यहीं पास ख़त्म होता है। और यार सच में यार जो थेडियस है वो सच में मर गया ऐसा लग रहा है यार, क्योंकि अब कुछ भी वो जवाब नहीं दे रहा है, तो मुझे तो वैसी टाइप से लग रहा है। बट यार कहीं ना कहीं यार अब पीटर पे भी गुस्सा आ रहा है। अब इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा वो समझते थे यार, बट अब तुम लोग को बुरा लग सकता है, बट फिर भी यहाँ पास गलत हुआ यार थेडियस के साथ, बेचारे के साथ। बचपन भी अच्छी नहीं गई और उसकी मिडिल एज भी नहीं, और एंड में यार ऐसी मौत यार, बकवास थी यार। खैर छोड़ो, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है। अब फिलिप वापस आएगा कि क्या करता है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।